स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम क्लास 10 आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के इस दूसरे लेक्चर में देखेंगे प्रश्न संख्या 11 से 15 तक का हल। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 का हल। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप दिया हुआ है। बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर घनाभाकार छड़ का आयतन, क्योंकि बेलनाकार छड़ से घनाभाकार छड़ बनाया गया है। यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर घनाभ का क्षेत्रफल आयतन होता है एल गुना बी गुना एच। अब अगर हम प्रश्न में देखें तो इस घनाभाकार छड़ का आधार घनाकार है, यानी इसमें अगर b बराबर 5 cm लें तो h बराबर भी 5 cm होगा और लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा 22/7 गुना त्रिज्या इसकी है 1.5/2 गुना 1.5/2 गुना ऊंचाई है 3.5 मीटर। ये 20 सेंटीमीटर में है तो बटा 100 मीटर हो गया और ये बटा 100 मीटर हो गया। इसको करें तो L गुना 5/100 मीटर गुना 5/100 मीटर। अब L का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 7 से ये 0.5 बार में कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार में कैंसिल हो गया। इसको देखें तो 11 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना 0.5 बटा 2 बराबर L गुना 5×5 = 25 बटा 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। इधर मीटर क्यूब हो जाएगा ये। तो यहाँ से देखिए L बराबर हो जाएगा, ये इस तरफ आके गुना होगा 11 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना 0.5 गुना 1/4 बटा 2 गुना 25। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 25 से 5 25 चौका 100 00। ये आ गया 2 से 200 बार में कैंसिल होके 11 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना 0.5 गुना 200 इक्वल टू 11 से 0.5 में गुना करें तो ये आ जाएगा 11/2, या 1.5 से 200 में गुना करें तो हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करें तो 2 2 5 गुना 11 गुना 100 तो ये आ जाएगा 2 2 5 गुना 11 इक्वल टू 5 7 4 2 2475 मीटर, जो लंबाई हो गई घनाभाकार छड़ की। यही आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 का 1 देखते हैं। प्रश्न कर रहा है एक घनाभाकार लकड़ी के एक फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काटी जाती है कि अर्धगोला का व्यास L घन के एक किनारे के बराबर है। मान लीजिए ये एक घन है जिसका प्रत्येक किनारे की लंबाई L है। तो ये अर्धगोला ऊपर से काटा जाता है जिसका व्यास L के बराबर है, यानी इसकी त्रिज्या L/2 हो जाएगी। तो हमें इस आकृति के काटने के बाद इस घनाकार आकृति के शेष क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो इस घनाकार आकृति का शेष क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे घन का क्षेत्रफल माइनस ये वाला पोर्शन, ये अर्धगोलाकार आकृति का आधार का क्षेत्रफल, और उसमें ये वाला हिस्सा नीचे रह जाएगा, यानी इसको प्लस करना होगा हमें। यानी शेष ठोस का क्षेत्रफल बराबर इस घन का क्षेत्रफल माइनस इस अर्धगोलीय आधार का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसको बनाते हैं कि दिया हुआ है घन की भुजा या किनारा बराबर L मीटर मान लीजिए। उसके बाद अर्धगोला का व्यास बराबर L मीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगा L/2 मीटर। अब अर्धगोला काटने के बाद
शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का आधार क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा, घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर माइनस ये आधार है इसका अर्धगोला का, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर यानी एल बाई 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 6 एल स्क्वायर माइनस पाई इंटू एल स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4, तो 6 एल स्क्वायर और 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4 में से पाई एल स्क्वायर बाई 4 इसको सॉल्व करें तो ऐसे कर सकते हैं 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4, तो ये 2 में से 1 गया तो 1 पाई एल स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करें तो एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो 6 प्लस पाई बाई 4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 प्लस ये 4 बाहर आ गया तो ये पाई हो गया। यही आंसर हो गया हमारा 12 के फर्स्ट का। संख्या 12 का 2 कह रहा है कि एक घन के किसी पृष्ठ पर एक अर्धगोले को स्थापित कर एक सजावटी ब्लॉक बनाया गया है। ये एक घनाकार पिंड है या ब्लॉक है जिस पर एक अर्धगोला स्थापित किया गया है। अब इससे एक सजावटी खिलौना बना दिया गया है। अब कह रहा है कि इस पूरे आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए ये हमारा घन है तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में से ये वाला भाग इसके द्वारा ढक लिया गया है तो उसमें से माइनस इसका पाई आर स्क्वायर कर देंगे, यानी अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल माइनस होगा और फिर ये वाला पोर्शन इसका वक्र पृष्ठ अर्धगोला का हम इसमें, अर्थात इस पूरे आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस इस आधार का क्षेत्रफल और प्लस इस घन अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं अब घन का किनारा बराबर दिया हुआ है 5 cm और अर्धगोला की व्यास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा, अर्धगोला का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 यानी 4.2 बटा 2 यानी 2.1 सेंटीमीटर। अब आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस आधार का अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वैल्यू रखें तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, यानी वैल्यू रखें तो 6 गुना 5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर बच गया प्लस में, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 150 प्लस 22/7 गुना 2.1 गुना 2.1। अब 7 से 2.1 3 बार में 0.3 बार में कैंसिल होगा, यानी 150 प्लस 6.6 गुना 2.1। इसको गुना करें तो आ जाएगा
13.86 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पूरे आकृति। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। इसमें कह रहा है 14 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार काठ के टुकड़े को छीलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया। मान लीजिए ये एक घन है जिसमें से एक लंबवृत्तीय शंकु काटा गया है। ये शंकु यहाँ से मिलाएंगे, ये मान लीजिए ये शंकु है। अब इसका जो आधार है वो इस घन के किनारे के बराबर है, यानी घन का इसका आधार का व्यास जो होगा वो किनारे के बराबर होगा और ऊंचाई इसके किनारे के बराबर ही होगी। अतः हम लिख सकते हैं कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई बराबर घन का किनारा बराबर 14 सेंटीमीटर। शंकु का आधार का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना एच का वैल्यू यानी किनारा की लंबाई यानी 14 सेंटीमीटर। एक 7 से एक 7 14 दो बार में कैंसिल हो गया। अब गुना करें तो आ जाएगा 98 गुना 22/3। इसको सॉल्व करें तो ये देगा 22 8 176 का 6 कैरी 17 और 22 9 198 और 17 215/3 cm3, यानी इसको पूर्णांक में बदले तो आ जाएगा 3 7 21 3 एकम 3 2 3 8 24 2/3 इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें आयतन शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर √h² प्लस r² यानी √14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर √, यानी 14 का स्क्वायर 196 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया √245। नियरली इसका वैल्यू होगा 15.65 सेंटीमीटर। अब हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई r इंटू r प्लस एल इक्वल टू 22/7 गुना r का वैल्यू है 7 इंटू 7 प्लस 15.65। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 22 गुना 15 7 22.65। इसको गुना करें तो ये आ जाएगा 498.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। अतः इस प्रश्न के दो आंसर आए। पहला आंसर है आयतन शंकु का 718.2/3 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा आया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 498.3 cm²। लगभग यही दोनों आंसर हो गए। प्रश्न संख्या 14 का हल देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी लंबवृत्तीय बेलन से उसी ऊंचाई और उसी आधार का एक शंक्वाकार कैविटी काट लिया गया है, तो शेष क्षेत्र का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ये बेलन है, ये एक बेलनाकार आकृति है जिसकी ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm है। अब इसमें से इसी आधार और इसी ऊंचाई का एक
शंकु काटा जाता है। तो शंकु जब काटेंगे तो शंकु की त्रिज्या वही होगी जो बेलन की त्रिज्या होगी और ऊंचाई वही होगी जो बेलन की ऊंचाई होगी। अब इसको काट के निकाल लिया जाए तो ये वाला बाहरी क्षेत्र तो बचा रहेगा और फिर भीतरी क्षेत्र ये खाली हो जाएगा। तो बाहरी क्षेत्र तो बेलनाकार है यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा और प्लस अंदर का ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा और फिर इसको निकालने पर ये वाला पोर्शन भी बचा रहेगा यानी इसका भी क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे तो कुल पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बेलन की ऊंचाई बराबर 2.4 cm, इसलिए यहाँ शंकु की भी दे देते हैं। शंकु की ऊंचाई बराबर 2.4 cm। अब बेलन का व्यास बराबर 1.4 cm, इसलिए त्रिज्या बराबर 1.4/2 यानी 0.7 cm। इसलिए शंकु की त्रिज्या बराबर आधार त्रिज्या कह दीजिए, आधार त्रिज्या बराबर 0.7 cm। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल यानी बेलन के शीर्ष, ये वृत्तीय है, वृत्तीय शीर्ष का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे जब शंकु का वक्र पृष्ठ हम निकालेंगे तो वहाँ पे एल की आवश्यकता होगी यानी तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं पहले। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √h² प्लस r²। तो h है इसका 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। इसको करें तो ये आ जाएगा √5.76 जोड़ 0.49 सेंटीमीटर, ये आ गया √6.25 cm स्क्वायर। तो 1.5 cm, सॉरी 2.5 cm ये आ गया तिर्यक ऊंचाई L। इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये इसको समीकरण 1 मान लें तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ πrl प्लस बेलन का शीर्ष का क्षेत्रफल πr²। यदि πr कॉमन ले लें तो ये आ गया 2h प्लस l प्लस r। इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा 22/7 गुणा r का वैल्यू है 7, 22/7 गुणा r का वैल्यू है 0.7 इंटू 2 गुणा h का वैल्यू है 2.4 प्लस l का वैल्यू आया 2.5 और प्लस r है 0.7। इसको देखें तो ये 7 से यहाँ पे 10 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया यानी 22/10 गुणा इसको करें तो 4.8 जोड़ 2.5। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 2.4 गुणा 2 तो ये आ गया 4.8 जोड़ 2.5 जोड़ 0.7। इसको जोड़े तो ये 8 आएगा यानी 2.2 गुणा 8 तो ये आ गया 17.6, यही हो गया इतना cm स्क्वायर, यही आंसर हो गया 17.6। अब प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। इसमें कह रहा है उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटकर बनाया जा सकता है जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये एक घन है जिसके प्रत्येक भुजा की यानी किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर है।
अब देखिए ये शंकु इसी से काटा गया है और इसका जो आधार है वो इस घन का आधार है, यानी शंकु का व्यास, शंकु का व्यास बराबर घन का किनारा बराबर 28 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, तो 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई की बात करते हैं तो शंकु की ऊंचाई देखिए ये उतना ही ऊंचा है जितना ऊंचा घन है, तो शंकु की ऊंचाई बराबर घन का किनारा बराबर 28 cm। अब हमें इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। अब हमें इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो इसीलिए शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो घन का आयतन 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर दिया हुआ है 14 cm, तो 14 गुना 14 और गुना एच जो है वो ये किनारा की लंबाई है, यानी 28 cm। अब इसको इवेल्युएट करें तो 7 चौका 28 हो जाएगा, तो 22 गुना 4 गुना 14 गुना 14/3, ये आ जाएगा गुना करके 17,248/3 cm³। इसको डिवाइड, ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, 2 × 3 = 7, 21, 1 3 चौका 12, 2 3 9 27, 1/3 cm³। 5749.1/3 cm³, यही शंकु की ऊंचाई हो गई। आंसर। छात्रों, प्रश्न संख्या 15 तक हमने इस वीडियो में देखा। अब हम अगले प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।